सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, क्वेश्चन आ रहे थे कि सर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम कब से होंगे, कैसे होंगे, होंगे या नहीं होंगे। तो मैं बता दूं कि यूनिवर्सिटी की न्यूज़ आ चुकी है। तो जैसे कि आपको पता है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ना एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई थी, जिसके द्वारा एक निर्णय लिया गया है केवल यूजी व पीजी के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों यानी अंतिम वर्ष के स्टूडेंट, ये जो फाइनल ईयर में हैं, उन्हीं की एग्जामिनेशन होगी। बाद बाकी जितने भी ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, सेमेस्टर स्टूडेंट्स होंगे, उनको प्रमोट किया जाएगा। तो मैं बता दूं, इसमें भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं कि कैसे प्रमोट किया जाएगा, क्या क्राइटेरिया होगा। तो वो सब बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो बात आती है परीक्षाएं कब से कराई जाएंगी, कब तक कराई जाएंगी और रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। तो इसके लिए मैं बता दूं कि ये परीक्षाएं 13 अगस्त तक संपन्न कराने की दिशा निर्देश जारी हुए हैं। जी हाँ, 13 अगस्त तक ये परीक्षाएं करा ली जाएं और 31 अगस्त तक ये रिजल्ट इसके घोषित कर दिए जाएं, ऐसा निर्देश जारी हुआ है। तो अब बात आती है कि बाकी जो बच गया, जैसे अंतिम वर्ष की बात हो गई, तो इससे पहले जो प्रथम द्वितीय ये विद्यार्थी हैं, तो इनको कैसे प्रमोट किया जाएगा। तो इस पर दो बातें हैं। पहली बात कि प्रथम वर्ष वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, छात्र छात्रा हैं, उनको तो प्रमोट किया जाएगा, नो डाउट, वो प्रमोटेड हैं, वो प्रमोट कर दिए गए हैं। तो अब बात आती है कि द्वितीय वर्ष वाले विद्यार्थियों को कैसे प्रमोट किया जाएगा। देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली ये कि द्वितीय वर्ष में जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, अगर उनकी प्रथम वर्ष की परीक्षाएं संपन्न करा ली गई थी, तो द्वितीय वर्ष में उनको प्रथम वर्ष के अनुसार अंकन देकर प्रमोट कर दिया जाएगा। और अगर यदि द्वितीय वर्ष में वाले छात्र छात्राओं की प्रथम वर्ष में भी कोविड के चलते एग्जामिनेशन नहीं हुए, तो उनको इस बार एग्ज़ाम देना होगा। अब बात आती है कि वो एग्ज़ाम कैसे होगा, उसका पैटर्न कैसे होगा, कैसे एग्ज़ाम दिए जाएंगे। तो ये बातें कर लेते हैं। तो इस बात पे कि एग्ज़ाम कैसे होगा, तो द्वितीय वर्ष के वो विद्यार्थी, वो छात्र छात्रा जिनका प्रथम वर्ष की परीक्षा नहीं हुई थी, तो उनका एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा। तो मैं बता दूं कि उनके जो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं बीएससी के छात्र छात्राओं की, तो अगर उनके किसी विषय में 3 पेपर होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री में 3 पेपर हो रहे हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड, तो अब वो 3 पेपर अलग अलग नहीं होंगे, वो 3 पेपर एक साथ केवल केमिस्ट्री करके लिया जाएगा। केवल मतलब एक विषय पेपर ही होगा, जिसका मोड, जिसका प्रकार बहुविकल्पी होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, वैकल्पिक, ये प्रश्न पत्र होगा। इसी तरह से 3 विषय के तीनों पेपर अलग अलग ना लेकर, है ना, केवल एक भौतिकी का, एक रसायन का और एक जो उनकी गणित का पेपर होगा, वैसे होगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल तौर पे आपको बताया। तो बात करते हैं कि जहाँ पर सेमेस्टर प्रक्रिया चलती है, जिन बच्चों के लिए सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, तो मैं बता दूं कि ऐसे विश्वविद्यालय या ऐसे कॉलेज जहाँ पर प्रथम सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो चुके हैं और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम अभी नहीं हुए, तो मैं बता दूं सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। अब बात आती है कि बाकी सेमेस्टर्स का क्या होगा। जैसे कोई विद्यार्थी अगर 4th सेमेस्टर में है या 5th सेमेस्टर में है, तो उनके लिए क्या होगा। तो ऐसे संस्थान जहाँ पर तृतीय व विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं, तो इनके आधार पर चतुर्थ व सम सेमेस्टर में प्रोन्नति दी जाएगी, यानी प्रमोट कर दिया जाएगा उन छात्रों को। ठीक है। तो बाकी मैंने आपको बताया ही कि जहां पर यूजी और पीजी के अंतिम वर्ष के साथ द्वितीय वर्ष वाले विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं की भी परीक्षा होनी है, वहां किस पैटर्न को लागू करना है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न वहां पर रहेगा और केवल एक विषय के सभी प्रश्न पत्रों को मिलाकर एक ही प्रश्न पत्र बनाया जाएगा। तो ये कुछ अपडेट थी जो मैंने आपको बताई, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम कैसे होंगे, कब होंगे। तो कुछ बातें और हैं जो आपको जाननी चाहिए। वो स्टूडेंट जिनकी एग्जामिनेशन होनी है, जो कि मैंने बताया कि यूजी और पीजी के फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट और साथ ही साथ सेकेंड ईयर के वो स्टूडेंट जिनके 2020 में एग्जामिनेशन नहीं हुई है, तो मैं बता दूं उनकी जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होनी थी, वो अब नहीं होंगी। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, जी हाँ, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होंगे। और बचा वाइवा। वाइवा आपका ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो तो होंगे नहीं, तो फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के मार्क्स कैसे मिलेंगे, कैसे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का एवेल्यूएशन होगा। तो मैं बता दूं कि जो आपकी ये जो रिटन एग्ज़ाम होगी,
है ना, जो ये आपकी रिटन एग्ज़ाम कराई जाएगी, इसमें जो आपको मार्क्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स दिए जाएंगे। और रही बात वाइवा की, तो वाइवा मैंने बताया ही कि आपको ऑनलाइन कंडक्ट कराए जाएंगे और ऑनलाइन आपको वाइवा देना होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जानने के लिए। फिर भी आपको कोई भी डाउट आता है रिलेटेड टू एग्ज़ाम, या कुछ बातें जो लग रही हों जो इस वीडियो में रह गई हैं, तो आप वो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट में टाइप कर देना, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। तो गाइज इतने पे ही आप अपनी वीडियो को कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि जो अंतिम वर्ष में हैं या मतलब फाइनल ईयर में हैं और सेकेंड ईयर में हैं, वो पढ़ाई करते रहें। बहुत ही जल्द आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, और एग्ज़ाम की जैसे कोई नई अपडेट आती है, एग्ज़ाम स्टार्ट होने की डेट आती है, मैं तुरंत आपको अपडेट देता रहूँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय।